भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम मिलेगा। भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार वो दीगर दस्तियाब है। बताया हजरत पीरपुरा नगर नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। महकमा ट्रैफिक की जानिब से देगलू नाके रास्ते पर खड़े गाड़ियों को जब्त किया गया। महकमा ट्रैफिक की जानिब से खदीम शहर नांदेड़ के देगलू नाका इलाके में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए देगलू नाके चौराहे पर खड़े फ्रूट के गाड़ों को रास्ते से हटाया और दुकानों, होटलों, दवाखानों और पानपट्टियों के सामने खड़े गाड़ियों को जब्त किया। देगलू नाके चौराहे पर बार बार ट्रैफिक में खलल पैदा हो रहा था, जिसकी वजह से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। महकमा ट्रैफिक को चाहिए कि इस तरह की कार्रवाई रोजाना करे। महकमा ट्रैफिक की इस कार्रवाई का शहरियाने की जानिब से खैर मकदम किया जा रहा है। ये ट्रैफिक का मसला सबसे बड़ा नांदेड़ शहर के अंदर देगलू नाके पे है, मगर हम इसके लिए हर वक्त इसके लिए नुमाइंदगी करते रहते हैं और ये देगलू नाके के मसले को हम इसको जल्द से जल्द हल करेंगे और सभी प्रशासन की मदद लेके इसको जल्द से जल्द हल करने का काम करेंगे। ये जो अवेयर जो रोड पे नो पार्किंग में गाड़ियाँ लगा के चल जा रहे लापरवाही से लोग, उन्होंने ये नहीं जान रहे कि भाई अपनी गाड़ी की वजह से किसी को तकलीफ होंगी, किसी सामान्य इंसान को आने के लिए तकलीफ होंगी, कोई अपने भाई को तकलीफ होंगी, कोई अपने इंसानियत में से एक इंसान को तकलीफ हो रही है, सोच नहीं रहे लोग। और मैं पुलिस प्रशासन ट्रैफिक ऑफिस से ये निवेदन करता हूँ कि ऐसी सख्त कार्रवाई करो, कड़क कार्रवाई करो और ऐसी कार्रवाई करने की वजह से लोगों को मालूम रहेगा, लोग पुलिस का फॉलोअप करेंगे। आज जो पुलिस से जो डर नहीं रही पब्लिक, टेबल सीट, चौबल सीट और मोटरसाइकिल फटाकड़े के बुलेट की जो बजा रहे हैं, वो जो इस पर कार्रवाई हो रही है, मैं ट्रैफिक वरिष्ठ अधिकारियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं और सभी ट्रैफिक कर्मचारियों का शुक्रिया अदा करता हूं और ऐसी कार्रवाई करते जाओ। देगलू नाके पे जो अवेयर चौरस्ते पे जो ट्रैफिक सिग्नल से कम जैसा पीआई साहब ने बोले 50 मीटर के अंतर्गत सब रहना, तो वैसा 50 मीटर के अंतर्गत हर वक्त लोग 50 मीटर के अंतर्गत अवेयर जो गाड़े वाड़े लग रहे हैं वो 50 मीटर के अंतर्गत ही रहना। ये गाड़े रखने से, इधर ऑटो ठहरने से, ये कोई भी अवेयर निर्माण जो अतिक्रमण हो रहा है उसके वजह से चौरस्ता जो जाम लग जा रहा है, उसमें कर्मचारी अकेला कर्मचारी रह के उसको चौरस्ते का ट्रैफिक नहीं निकाल सक रहा है। फिर भी हम चौरस्ते पे रहने के बाद पब्लिक की, प्रशासन की हर वक्त मदद करते रहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसा पुलिस वाले आए अतिक्रमण हटा देते हैं, बाद में फिर और ट्रैफिक का मसला होता है, इसके बारे में क्या? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रैफिक का वरिष्ठ अधिकारी से मैं अभी कहा हूँ कि भाई जैसा कि यहाँ पे हर वक्त एक ट्रैफिक की गाड़ी रहना चाहिए, वैन ट्रैफिक की, और 2-4 कर्मचारी रहना। जैसा कोई सिग्नल तोड़ता है तो उसको पावती देना चाहिए, क्यों? तो अगर उसको पावती देंगे तो नेक्स्ट टाइम उन्हें गलती नहीं करेंगे। उसको मालूम होगा कि भाई अगर देगलू नाके पे सिग्नल तोड़ते हैं तो फ़ाइन भरना पड़ता है। यानी कि एक पुलिस से पब्लिक का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन बरकरार रहना चाहिए। अभी नांदेड़ के अंदर क्या होगा, सिटी में जब लोग जाते हैं तो उधर बराबर ट्रैफिक फॉलो करते हैं, ITI पे, वजीराबाद पे। वैसे मैं भी चाहता हूं कि नाके के भी लोग फॉलो करते हैं, नहीं बोल के नहीं, मगर मेरी सबसे बड़ी विनती है ट्रैफिक ऑफिस से कि 2 कर्मचारी, एक पुलिस की वैन रहना चाहिए और ये रहने के बाद बिल्कुल जो सिग्नल तोड़ता है, जो टेबल सीट जाता है, उसको फ़ाइन मारना। तो लोगों को मालूम होगा कायदा कड़क है, नियम कड़क है पुलिस सक्षम है नांदेड़ के अंदर और अपनों को भी फॉलो करना पड़ेगा। और ये सभी भाइयों से मेरी अपील है, ट्रैफिक यंत्रणा की मदद करो और ट्रैफिक जो सिग्नल है उसको देख के चौरस्ता क्रॉस करो। ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। नहीं अगर तुम इसको फॉलो नहीं करिए तो जानलेवा साबित हो सकता है। जी बताइए जो ट्रैफिक के बारे में। देगलू नाका जो है हैदराबाद जाने वाले रोड को जो हम जाते हैं
तो ऐसा मालूम होता है आने की 50 फीट रोड है, जाने की 50 फीट रोड है, मगर ऐसा मालूम होता है 4-5 बजे कि इधर से 5 फीट है, इधर से 5 फीट है, पूरे गाड़ियाँ रोड पे रहते, जाने को आने को तकलीफ होती। फिर हम अचानक ठहर जाते तो फिर बाद में से हमारे गाड़ियाँ लगाने की तकलीफ हो जाती हमको चलने फिरने की। और जो स्कूल के व्यान वो आते तो वो भी जा नहीं सकते सही तरीके से, हमको बहुत तकलीफ होती है गाड़े उड़े सब नगीच रहने से। और शाम को तो 4-4 फीट की रोड होती है, 50-50 फीट की रोड है। तो स्कूल के बच्चे जो जाते हैं तो यहाँ ट्रैफिक पूरा जाम होता, उनको जाने को 1-2 फीट की जगह नहीं मिलती, इधर से गाड़ियाँ उधर से गाड़ियाँ, पूरी ट्रैफिक, छोटे बच्चे रहते, लेडीज़ रहती, बहुत तकलीफ हो रही है हमको जाने आने को। अगर रोज़ाना ऐसा रहा तो बहुत अच्छी बात है, हमारे वास्ते बहुत अच्छी बात है।